गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग फिर से एक बार आपके साथ उपस्थित हैं आपके अपने चैनल आजाद सर एडूट्यूब पर। और आज हम लोग रसायन के शास्त्र के अंतर्गत केमिस्ट्री विषय हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। हम विभिन्न सब्जेक्ट को आपको विभिन्न वीडियो भेजते हैं, तो इसमें हम आप लोग को केमिस्ट्री के अंतर्गत हम पदार्थ का वर्गीकरण का अध्ययन कराएंगे। आप लोग देखिएगा बैठ करके और अच्छी तरह से समझिए। कॉपी और कलम भी अपने पास रखिए, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको आप नोट भी कीजिए। आज के जो टॉपिक है इसमें हम लोग पढ़ाएंगे आपको पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ क्या है और इसको हम क्लासिफाइड करेंगे भिन्न भिन्न आधार पर। पहले पदार्थ क्या है तो पहले आप जान चुके हैं। पदार्थ हमारे आसपास वे सारी चीज़ें जो आप देखते हैं, जो स्थान छेदता है, जो सतह पर दबाव डालता है, जो रुकावट उत्पन्न करता है, जिसमें द्रव्यमान है, वे सभी चीज़ें को हम पदार्थ कहेंगे। अभी पदार्थों क्योंकि आसपास बहुत सारे पदार्थ आप देखते हैं, आप जो भी चीज़ देख रहे हैं वो सबके सब पदार्थ हैं। इसका अनुभव कर रहे हैं वो सबके सब पदार्थ हैं। आपके आसपास जो भी चीज़ें दिखाई पड़ रही है। अब पदार्थ को हम वर्गीकरण करेंगे उनके अध्ययन के आधार पर, उनके गुणों के आधार पर। उनको अध्ययन करने के लिए उनको गुणों के आधार पर हम वर्गीकरण करेंगे। पदार्थ को भौतिक आधार पर देख रहे हैं। भौतिक दृष्टि से हम पदार्थ को मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं, जो कि पहले के वीडियो में आपको हम बता दिए हैं। पदार्थ को भौतिक दृष्टि से ठोस, द्रव और गैस में हम बांटते हैं। भौतिक दृष्टि से पदार्थ को जो 3 भागों में बांटे, ठोस, द्रव और गैस, उसके ठोस के क्या गुण है, द्रव के क्या गुण है और गैस के क्या गुण है, आपको इसके पहले के वीडियो में मिल चुका है। आप ठोस एक बार फिर से बताते हैं। मुख्यतः जो अंतर है आपको पूछेगा ठोस, द्रव और गैस में मुख्यतः क्या अंतर है। तो ठोस जिसके आयतन और आकृति दोनों निश्चित होता है। द्रव जिसमें आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकृति निश्चित नहीं होता है। जिस बर्तन में वो रखते हैं उसके आकार वो अपने आप को ले लेता है। और गैस जिसका आयतन और आकृति दोनों अनिश्चित होता है। ये आप पहले वीडियो में देख चुके हैं। ठोस के अलग अलग गुण, द्रव के गुण और गैस के गुण भी आप देख चुके हैं। आज हम इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि रासायनिक गुणों के आधार पर हम पदार्थ को कितने भागों में बांटते हैं। रासायनिक गुण यानी संरचना के आधार पर, उसके संघटक के आधार पर, बनावट कैसे होता है, इस आधार पर पदार्थों को मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं। तत्व, यौगिक और मिश्रण, है ना। तत्व और यौगिक दोनों शुद्ध पदार्थ हैं। मिश्रण देख रहे हैं 2 प्रकार के हैं, एक समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। तो समांग जो है शुद्ध है और विषमांग मिश्रण अशुद्ध पदार्थ है। यानी रासायनिक गुणों के आधार पर एक बार फिर से बता रहे हैं, रासायनिक गुण के आधार पर जितने भी पदार्थ हैं उनको हम 3 भागों में हम वर्गीकृत करेंगे, बांट सकते हैं। तत्व, यौगिक और मिश्रण। अब बारी बारी से हम जानेंगे कि तत्व किसे कहते हैं और इसके कौन कौन से गुण हैं। तत्व किसे कहते हैं और इसके कौन कौन से गुण हैं। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है, परिभाषा सुनिएगा। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो किसी भी विधि द्वारा, चाहे वो भौतिक विधि द्वारा हो या रासायनिक विधि द्वारा हो, किसी भी विधि द्वारा ना तो इसका निर्माण किया जा सकता है और ना ही इसको विघटित किया जा सकता है अन्य अवयवी घटकों में। तत्व को ना तो हम निर्माण कर सकते हैं ना ही विघटित कर सकते। अब विधि तो या तो भौतिक विधि हो या रासायनिक विधि द्वारा, किसी भी विधि द्वारा इसको हम ना निर्माण कर सकते हैं ना ही विघटित कर सकते हैं। तत्वों की संख्या प्रकृति में अब तो 114 से भी ज़्यादा हो गया है, लेकिन लगभग 114 है। तत्वों की संख्या कितना है? 114 तत्व है। जैसे हम जानेंगे सोडियम, हाइड्रोजन, ये सब के सब तत्व है। ऑक्सीजन, ये सब क्या है? तत्व है ना। तत्व के जो सूक्ष्म कण है वो परमाणु कहलाते हैं। तत्व के सूक्ष्म कण क्या कहलाएंगे? परमाणु। ये सब 114 को तत्व है। और इन तत्वों को हम 2 भागों में बांटे हैं, धातु एंड अधातु। धातु की संख्या लगभग 92 है और 114 यदि देखा जाए तो उसमें अधातु की संख्या 22 लगभग। अब इसकी संख्या बढ़ते जा रही है। हालांकि संश्लेषित तत्व बहुत सारे हैं, लेकिन तत्व कुल कितने होंगे?
114, जिसमें लगभग 92 तत्व जो हैं धातु हैं और अधातु जो हैं 22 हैं। आवर्त सारणी में देखा जाए सभी तत्वों को वर्गीकृत किया गया है। तो धातु का स्थान किधर है? धातु का स्थान है इधर, धातु लगभग इधर है, धातु इधर है। धातु क्या है? धातु का स्थान आवर्त सारणी में किधर है? बाईं ओर। और अधातु का स्थान कहाँ है? दाईं ओर, ऊपर की ओर। ठीक है, इसकी संख्या लगभग 92 और इसकी संख्या लगभग 22। धातु में कौन कौन आ जाएंगे? जैसे कि सोडियम हो गया, लोहा, तांबा, जस्ता, सोना, चांदी, ये सब धातु। अधातु में आ जाएगा, अधातु में आ जाएगा आपका कार्बन, फास्फोरस, ग्रेफाइट, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जितने भी गैस हैं वो सब अधातु हैं। तो इस तरह हम धातु अधातु देखें तत्व में। अब तत्वों की विशेषता को हम जानेंगे, तत्व की कौन कौन सी विशेषता है। सबसे पहला तो हम देख रहे हैं कि तत्व को किसी भी विधि द्वारा तत्व को हम भौतिक या रासायनिक विधि, किसी भी विधि द्वारा ना तो निर्माण कर सकते हैं ना ही विघटन कर सकते हैं। तत्व का हम न तो निर्माण कर सकते हैं ना ही विघटन कर सकते हैं। अगला है, तत्व जितने भी हैं एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर के बनता है। दूसरा गुण है जितने भी तत्व हैं एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है। तत्व का गुण दूसरा, तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बनता है। जैसे हाइड्रोजन तो सब के सब H परमाणु रहेगा, ऑक्सीजन में सब ऑक्सीजन के O परमाणु रहेगा। तीसरा गुण है, एक तत्व के सभी परमाणु क्या होंगे? समान गुण वाले होंगे। एक तत्व के जितने भी परमाणु, जैसे हाइड्रोजन के जितने भी परमाणु होंगे समान गुण वाले होंगे। परंतु बाद में इसको हम जानते हैं कि समस्थानिक में हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। तो इसमें सबके अलग अलग परमाणु संख्या हो गया है समस्थानिक में, है ना। इसी तरह अगला है कि भिन्न भिन्न तत्व के गुण भिन्न भिन्न गुण वाले होंगे। चौथा इसका है, भिन्न भिन्न तत्वों के गुण भिन्न भिन्न गुण वाले होंगे। भिन्न भिन्न तत्वों के गुण भिन्न भिन्न गुण वाले होंगे। भिन्न भिन्न तत्वों के गुण भिन्न भिन्न गुण वाले होते हैं। हालांकि इसका भी अपवाद है, समभारिक, 2 या 2 से अधिक तत्व के परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं। भिन्न भिन्न तत्व के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। लेकिन इसका अपवाद में हम आगे चल के पढ़ेंगे। समभारिक में देख रहे हैं, एक कार्बन 14 और नाइट्रोजन, दोनों का परमाणु द्रव्यमान 14 ही होता है, जो इसके अपवाद है। लेकिन जनरली जब 2 अलग अलग तत्व हैं उसका गुण अलग अलग होगा, और समान जितने भी तत्व होंगे उसके सभी परमाणु का गुण समान होगा। अगला विशेषता है कि जितने भी तत्व हैं उसको हम तो पहले बता दिए कि भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा हम ना तो निर्माण कर सकते हैं ना ही विघटन कर सकते हैं। तत्व 2 प्रकार के हो गए, धातु एंड अधातु। धातु और अधातु में अंतर हम आगे बताएंगे। अभी फिलहाल तत्वों का वर्गीकरण बता रहे हैं, धातु में अंतर फिर हम आगे वीडियो में। अब अगला है यौगिक। यौगिक किसको कहते हैं? तत्व जो है एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर के बनता है, लेकिन यौगिक जो है 2 या 2 से अधिक परमाणुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है। यौगिक 2 या 2 से अधिक परमाणुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है।
तत्व के सूक्ष्मतम कण को, ऐसे तो बताएं परमाणु, यौगिक के सूक्ष्मतम कण को यौगिक परमाणु कहते हैं या अणु कहेंगे। तत्व के सूक्ष्मतम कण, तत्व के जो सूक्ष्मतम कण होगा, तत्व के सूक्ष्मतम कण परमाणु है ना, और यौगिक के सूक्ष्मतम कण क्या कहलाएगा? यौगिक परमाणु ना कहिए, इसको अणु ही कहेंगे। अणु, ये अणु जो है दो या दो से अधिक परमाणुओं को निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है। जैसे कि जल एक यौगिक है। जल क्या है? जल, जल H2O, यह क्या है? यौगिक है, जो कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के परमाणुओं को मिलने से बनता है, और वो भी अनिश्चित नहीं, जैसे तैसे मिला देंगे तो नहीं बनेगा। निश्चित, हाइड्रोजन 2 भाग और ऑक्सीजन 1 भाग। हाइड्रोजन को 2 भाग, 2 देख रहे हैं, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। भार के विचार से देखा जाए तो भार के विचार से हाइड्रोजन का चूंकि परमाणु भार होता है 1, तो 1 दूना 2, और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो 2:16 यानी 1:8। इसको सरल भाग बदलेंगे तो यानी भार के विचार से जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 में मिले होते हैं। परमाणु के विचार से तो 2:1 में मिले होते हैं। निश्चित अनुपात में मिलाएगा तभी बनेगा। यदि 1:1 H2O, यदि यही देख लिया जाए H2O, तो ये हो गया हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये 2:2 यानी समान अनुपात में मिला देंगे तो हाइड्रोजन परऑक्साइड बन जाएगा, अलग यौगिक बन गया। इसीलिए किसी भी यौगिक में जो उसके परमाणु होते हैं एक निश्चित अनुपात में ही मिलकर के बने होते हैं। पहला विशेषता हम देख लिए यौगिक का। यौगिक 2 या 2 से अधिक परमाणुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है। दूसरा इसका विशेषता यह है कि यौगिक को हम भौतिक विधि द्वारा इसके घटकों में, अवयवों में अलग नहीं कर सकते हैं। दूसरा, यौगिक को भौतिक विधि द्वारा इसके अवयवों में विभक्त नहीं कर सकते हैं और ना ही बना सकते हैं। यानी देख लिया जाए, भौतिक विधि और एक हम बता रहे हैं रासायनिक विधि। तो तत्वों को तो किसी भी विधि द्वारा नहीं बना सकते थे, ना विघटित कर सकते थे, लेकिन यौगिक को जो है, यौगिक को हम भौतिक विधि द्वारा तो न तो निर्माण कर सकते हैं, ना ही विघटित कर सकते हैं, परंतु रासायनिक विधि द्वारा इसका निर्माण हो सकता है। रासायनिक विधि द्वारा प्रयोगशाला में हम यौगिक बना सकते हैं और इसके अवयव में हम इसको विघटन भी कर सकते हैं। भौतिक विधि द्वारा निर्माण होगा? नहीं होगा। विघटन होगा? नहीं होगा। रासायनिक विधि द्वारा निर्माण भी है, विघटन भी संभव है। किसको? यौगिक को। जल को जो है हम वैद्युत विच्छेदित कर सकते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं में। ठीक है। अब यौगिक के गुण में पहला गुण तो देख लिए, यौगिक को हम समान विधि द्वारा हम नहीं बना सकते हैं, ना विघटित कर सकते हैं, लेकिन अवयवों में रासायनिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। तीसरा विशेषता यह है कि यौगिक के अवयवी तत्वों का, जिनसे मिलाकर के बनता है, का गुण मौजूद नहीं होता है, मौजूद नहीं होता है। जैसे कि जल, जल किस चीज से बनता है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर के बनता है, बनता ना है? जल हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर के बनता है, लेकिन ये जल क्या है? द्रव है। और हाइड्रोजन जिसका अवयवी तत्व है, हाइड्रोजन क्या है? गैस है। ऑक्सीजन भी क्या है? गैस है। इसके अवयवी तत्व का गुण मौजूद है? नहीं है। जल में इसके अवयवी तत्व का गुण मौजूद नहीं है। ठीक है। अगला है इसका विशेषता, तीसरा के बाद चौथा। कभी भी यौगिक का निर्माण होगा तो यौगिक के निर्माण करेंगे या विघटन करेंगे तो ऊष्मा का। चौथा, यौगिक के निर्माण या
विघटन में, जो कि रासायनिक विधि द्वारा करेंगे, भौतिक विधि द्वारा करेंगे नहीं, तो ऊष्मा का परिवर्तन होगा, ऊष्मा का परिवर्तन होगा। यानी ऊष्मा या तो मुक्त होगा, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा मुक्त होता है उसको क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी होगा, या फिर ऊष्मा का अवशोषण होगा तो ऊष्मा शोषी होगा। यौगिक के बनने में, यौगिक के विघटन में हमेशा ऊष्मा का या तो क्या होगा, उत्सर्जन होगा, या ऊष्मा का अवशोषण होगा, जो यौगिक के होगा निर्माण में। ठीक है, तो इस तरह से यौगिक की ये विशेषता बताए। यौगिक में उसके अवयवी तत्व के परमाणु जो है निश्चित अनुपात में ही मिलते हैं। अब तीसरा जो है इसका जो भेद है वो है मिश्रण। मिश्रण किसको कहते हैं, दो या वैसे पदार्थ जो दो या दो से अधिक पदार्थों या अणुओं को किसी भी अनुपात में मिलने से बनता है। दो या दो से अधिक पदार्थों को या अणुओं को किसी भी अनुपात, मतलब यह हो गया किसी भी, मतलब हो गया अनिश्चित अनुपात में मिलने से बनता है। ठीक है, यौगिक के जो अवयवी तत्व हैं किसी भी अनुपात में, अनिश्चित अनुपात में मिलने से बनता है, पहला। दूसरा, इसका निर्माण या विघटन कैसे होगा, किसी भी विधि द्वारा, भौतिक या रासायनिक किसी भी विधि द्वारा इसको निर्माण भी कर सकते हैं, निर्माण भी होगा और विघटन भी होगा, है ना। भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा हम इसको बना भी सकते हैं। सामान्य विधि द्वारा पदार्थों को, चीनी और बालू को मिला दो, नमक चीनी को मिला दो, नमक पानी को मिला दो, नमक पानी को इस तरह हम चाहेंगे तो अलग भी कर सकते हैं। बालू और भूसा, बालू और नमक को मिला देते हैं सामान्य विधि द्वारा, अलग भी कर सकते हैं पृथक्करण करके रखें पदार्थों को। पृथक्करण के विभिन्न विधियाँ जो है उससे हम इसको अलग भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मिश्रण के हम निर्माण या विघटन कर सकते हैं। अगला विशेषता इसका है कि जो मिश्रण का निर्माण होता है जिन अवयवी तत्वों को मिला करके, उसका गुण इसमें मौजूद रहता है। मिश्रण में इसके अवयवी तत्व का गुण क्या पाया जाता है, मौजूद रहता है। एग्जाम्पल, हम चीनी एंड पानी को मिला दिए तो क्या बन गया, शरबत। चीनी पानी मिला दिए तो शरबत। ये इसके अवयवी हैं तत्व, और ये बन गया मिश्रण। तो अच्छा, शरबत जब आप पीते हो तो क्या चीनी जैसा मीठा लगता है कि नहीं लगता है, पानी जैसा भी स्वाद है ही, है ना। तो पानी जैसा भी है इसका गुण, चीनी जैसा भी गुण है, ये दोनों का गुण इसमें मौजूद है। इसको सामान्य विधि द्वारा हम चाहेंगे तो अलग कर सकते हैं, बना तो सकते ही हैं, शरबत बनाते हैं, और इसको गर्म करके आश्वित कर करके पानी आश्वित हो जाएगा, चीनी नीचे रह जाएगा, है ना। इस तरह से शरबत को हम सामान्य विधि द्वारा पृथक भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं। दूसरी बात ये देख रहे हैं, मिश्रण के निर्माण में कोई जरूरी नहीं है कि ऊष्मा का अवशोषण होगा या उत्सर्जन होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, मिश्रण दो प्रकार के होंगे, एक समांग और एक विषमांग। अब इसको हमको समझना है, समांग क्या है और विषमांग क्या है। जैसे शरबत देख रहे हैं, शरबत एक कैसा मिश्रण है, समांग मिश्रण है। शरबत में अब मान लिया कि एक बाल्टी शरबत ले लो, है ना, इसमें क्या है, शरबत है। अब इसमें यहाँ से चम्मच से निकालो, यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, सभी जगह का शरबत का गुण समान होगा, मीठापन समान होगा, उसके द्रवणांक क्वथनांक सब होगा समान। यानी समान मिश्रण वैसे मिश्रण को कहते हैं जिसके किसी भी घटक, किसी भी जगह का जो घनत्व है, द्रवणांक है, क्वथनांक है, विशेषता गुण सब एक समान होगा, उसको कहेंगे समान मिश्रण। और विषमांग मिश्रण वैसे मिश्रण को कहते हैं जिसके अलग अलग जगह पर कहीं का घनत्व कुछ रहेगा, कहीं का घनत्व, जैसे वायु। वायु क्या है, वायु एक मिश्रण है
और वायु एक विषमांग मिश्रण है। वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, अन्य गैसें मिले होते हैं, जलवाष्प मिले होते हैं, और ये सभी का जो अनुपात है अलग अलग। इंडस्ट्रियल एरिया में जाओगे कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होंगे, जाओगे जा करके जंगल में या पर्वतीय इलाकों में तो वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगा कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा, है ना। तो इस तरह से अलग अलग जगह पे जाएंगे तो इनका अनुपात जो है, परसेंटेज जो है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें धूलकण, जलवाष्प इत्यादि का अलग अलग हो सकता है। इसीलिए वायु क्या है, एक विषमान मिश्रण है। सभी जगह का, स्थान का गुण, घनत्व, द्रव्यमान, क्वथनांक एक समान नहीं होता है, इसीलिए वायु क्या है, एक विषमान मिश्रण है। ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि पदार्थ को रासायनिक आधार पर कितने भागों में बांटेंगे, मुख्यतः 2 भागों में, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व क्या है, यौगिक क्या है, मिश्रण क्या है, इसमें हम देखें। तत्व के गुण क्या क्या है ये हम देखें, यौगिक के गुण क्या क्या है ये हम देखें। यौगिक के गुण, तत्व का गुण एक बार फिर से बोल देते हैं। तत्व जितने भी होते हैं वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बनते हैं। तत्व को हम किसी भी विधि द्वारा, ना भौतिक विधि द्वारा, ना रासायनिक विधि द्वारा निर्माण कर सकते हैं, ना विघटित कर सकते हैं। एक तत्व के जितने भी परमाणु होंगे समान गुण वाले होंगे, हालांकि इसके बाद में हम समस्थानिक में जानेंगे कि अलग अलग गुण वाले भी होते हैं, और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जो होते हैं भिन्न भिन्न गुण वाले होते हैं। इसका भी संभारिक में हम इसका अपवाद जान जाएंगे। इसके बाद यौगिक, यौगिक जो है 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर के बनता है, और वे 2 या 2 से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में मिलेंगे, अलग अलग अनुपात में मिलेंगे, तो यौगिक का निर्माण अलग अलग हो जाएगा। नहीं, इसके बाद यौगिक निश्चित शुद्ध पदार्थ है और ये समांग होता है। यौगिक के बनने में ऊष्मा का अवशोषण होगा या उत्सर्जन भी होगा, यानी ऊष्माशोषी या ऊष्माक्षेपी हो सकता है। यौगिक हमेशा रासायनिक विधि द्वारा ही निर्माण भी हो सकता है और विघटित भी हो सकता है। यौगिक को हम समान विधि द्वारा ना तो निर्माण कर सकते हैं, ना ही विघटित कर सकते हैं। यौगिक के द्रव्यमान एवं क्वथनांक निश्चित होंगे, और यौगिक के द्रव्यमान के क्वथनांक निश्चित होंगे, और यौगिक समांग होता है। यौगिक के सूक्ष्मतम कण को हम यौगिक परमाणु या अणु कहते हैं। अब उसके बाद मिश्रण, मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में यानी अनिश्चित अनुपात में मिलकर के मिश्रण बनाया सकता है। मिश्रण 2 प्रकार के होंगे, समांग और विषमांग। समांग मिश्रण की किसी भी घटक, किसी भी स्थान का कहीं से भी यदि निकालेंगे तो उसका गुण, घनत्व सब एक समान होगा, द्रव्यमान, क्वथनांक एक समान होगा। लेकिन विषमांग के अलग अलग जगहों का, अलग अलग स्थानों से मिश्रण निकालेंगे, अलग अलग जगह का अलग अलग गुण हो सकते हैं, द्रव्यमान, क्वथनांक हो सकते हैं। मिश्रण को बनने में कोई जरूरी नहीं कि ऊष्मा का अवशोषण या उत्सर्जन होगा। ठीक है। मिश्रण को हम समान विधि द्वारा भी हम उसके अवयवों में पृथक कर सकते हैं, और मिश्रण के अवयवी तत्व का गुण उसमें मौजूद होता है। ये मुख्यतः विशेषताएं हैं। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से आगे मिलेंगे। तब तक जय हिंद, गुड बाय।